जहरीली शराब पीने से 6 व्यक्तियों को मौत हुआ है, 4 की हालत गंभीर बताया जा रहा है। जानकारी मिली है जहरीली शराबबंदी को लेकर के सरकार बहुत चिंतित है और शराबबंदी को लेकर के सरकार लगातार मुहिम चला रही है। शराबबंदी बिहार के हित में है, बिहार के लोगों के हित में है। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन जारी किया जाता है और ये कहा जा रहा है बार बार कि शराब नहीं पीना है। सामाजिक स्तर पर भी इसकी चेतना चलाई जा रही है। उसके बावजूद कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग समय समय पर इस प्रकार की गलत तरीके से बने हुए शराब को पीते हैं और उसके कारण उनके लाइफ को थ्रेट हो रहा है। तो इसीलिए तो सरकार चाहती है कि शराब पूर्ण रूप से बंद हो जाए। कोई भी इस प्रकार का या किसी भी प्रकार का बना हुआ शराब नहीं पिए ताकि उनके जान माल की क्षति नहीं हो। यही बात तो समझने का है कि पीजिएगा तो उससे कई बार नुकसान हो जाता है और उसी नुकसान को बचाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार लगे हुए हैं, हमारी सरकार लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को पहले से अवगत कराया गया था कि 1 माह से ये काम चल रहा है। अब ये तो जांच का विषय है। अगर प्रशासन को अवगत कराया गया था तो वो लोग कहाँ हैं? वो लिखित रूप से दिए थे, भर्बल बोले थे। अगर जांच का विषय है, अगर वो पहले से अवगत कराए होंगे तो जांच का विषय है, जांच होगी। दोषी कोई भी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। आपको मालूम है कि ये सरकार शराबबंदी में संलिप्त अपने अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं उठाई है और अब तो सरकार इतने सुनिश्चित सुनियोजित तरीके से इस पर काम कर रही है कि हम लोग ड्रोन कैमरे के तकनीक से भी स्थल तक पहुंच रहे हैं और जहां भी इस प्रकार का अवैध शराब बन रहा है उसको नष्ट करने का काम प्रशासन कर रही है। तो अगर किसी प्रकार की सूचना पहले दी गई होगी तो इसकी भी जांच सरकार कराएगी। पप्पू यादव के द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार के लोग ही अरे किसका नाम आप ले रहे हैं? पप्पू यादव की बात उनकी पत्नी तो मान ही नहीं रही है और वो चले हैं बिहार में ढिढोरा पीटने के लिए। केवल उनका आप देखिए क्या क्या गलत काम है। अरे आप समझ लीजिए ना, वो पहले हम कहते हैं उनको हम 1 महीने का वक्त देते हैं, अपनी पत्नी को अपनी पार्टी में शामिल करा लें। परिवार के अंदर उनकी बात मानने के लिए उनकी अर्धांगिनी नहीं तैयार है। वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है। जिसकी पत्नी अपने पति के पार्टी के विचारधारा से प्रभावित नहीं है, वो चला है बिहार को प्रभावित करने के लिए और छात्रों के बंद में कूद गए उनके गुंडे गुर्गे। और जिस प्रकार का माहौल पटना का बनाने का, बिगाड़ने का काम किया, मैं तो धन्यवाद देता हूं छात्रों को कि अपने भविष्य को समझ करके और चिंतित होकर चिंता करने का काम किया राष्ट्रहित में। और कोई भी छात्र देश के माननीय रेल मंत्री जी के आह्वान के बाद सड़क पे ना उतरा। ये जाप के गुंडे ने किस प्रकार का माहौल बनाया पटना का। तो मैं बड़ा विनम्रतापूर्वक आपके माध्यम से पप्पू यादव जी को कहना चाहता हूं कि पहले अपने परिवार को अपने विचारधारा से जोड़ने का काम करें, तब बिहार में इस प्रकार की अराजकता फैलाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 महीने के मुझे वक्त दीजिए, पूरे बिहार में शराबबंदी। हम तो 1 महीने का उनको वक्त दे रहे हैं, पहले अपने विचार से अपने पत्नी को सहमत करा ले। थैंक यू।